4 साल से शिक्षक बनने के इंतजार में बैठे बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने का सपना अब अधर में है। 3 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि 7वें फेज की शिक्षक बहाली इस बार नए तरीके से होनी है। ऐसे में सरकार ने बहाली शुरू करने से पहले नई नियमावली तैयार करवाई है, जिस पर अंतिम मुहर कैबिनेट से लगनी है। नई नियमावली के प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, पंचायती राज और नगर विकास विभाग से सहमति मांगी गई थी। विभागों की सहमति भी मिल गई, लेकिन बजट सत्र के दौरान बुलाई गई कैबिनेट की आपात बैठक में इस बात पर चर्चा नहीं हुई। पिछले 1 महीने से बिहार में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की नियमावली पास कराने की घोषणा कर रहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का दावा फिर से गलत साबित हुआ। सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन उसमें शिक्षक नियोजन की नियमावली पारित नहीं हुई। कैबिनेट में ये एजेंडा ही नहीं था। राज्य कैबिनेट ने सूबे में कन्या अभियंताओं की नियुक्ति का फॉर्मूला तय कर दिया। उसके साथ ही दरभंगा में एम्स की स्थापना समेत कई और फैसले लिए गए, लेकिन उसमें शिक्षक बहाली का मुद्दा नहीं शामिल था। बजट सत्र के दौरान बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन नई नियमावली की चर्चा तक नहीं हुई। अब शिक्षक अभ्यर्थियों ने न सिर्फ नाराजगी जाहिर की, बल्कि उन्होंने होली के बाद आर पार की लड़ाई यानी कि जोरदार आंदोलन का भी ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने 1 महीने से लगातार ये दावा किया कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की नियमावली तैयार हो गई है, वो कैबिनेट से पास हो जाएगी। करीब 2 सप्ताह पहले तो उन्होंने ये भी दावा कर दिया था कि उन्होंने नई नियमावली पर साइन भी कर दिया है, वो कैबिनेट में चली गई है। लेकिन पिछले सप्ताह नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि ऐसी कोई नियमावली कैबिनेट में नहीं आई और उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं है। नीतीश ने शिक्षा मंत्री को भी अपने बड़बोलेपन पर ब्रेक लगाने की सलाह दे दी थी। आज यानी कि 6 मार्च को कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति की नियमावली पास होने की चर्चा थी, लेकिन ये गलत साबित हुआ। कैबिनेट की बैठक में ऐसा कोई एजेंडा पास नहीं हुआ। ऐसे में फिर से अभ्यर्थियों को निराशा ही हाथ लगी है।